सबसे पहले सभी को आत्मवंदन और धन्यवाद पत्री जी को और इस पूरे टीम को, विजय सर को, कि मुझे मौका दिया कि मैं स्वाध्याय ले सकूं। पहले तो मुझे खुद पे ही डाउट है अच्छे से ले पाऊंगी कि नहीं। जो विषय दिया गया है और जो पुस्तक मुझे असाइन किया गया था वो है, इंग्लिश में है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब है। और जिसका हिंदी में है सोच से दौलतमंद बने। तो ये किताब लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा। और ये उनकी छवि है जो मैं बताना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी। और ये किताब एक्चुअली प्रकाशित हुआ सन 1937 में। और इस पुस्तक में करीबन 16 अध्याय है। तो हम पहला वाला है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इन मतलब कि हिंदी में बोलने चाहेंगे तो कि रहस्य को मतलब जाने। तो मतलब सफल होने के रहस्य को हम जान पाए। और बताना चाहूंगी पहले इस ऑथर के बारे। जो नेपोलियन हिल है वो अ, वो उनका जन्म हुआ था सन 1883 में। वर्जीनिया बोल के एक जगह है यूएस में, वहां पे। और वो काफी बीहड़ गांव था। तो और गरीबी में वो लोग थे। तो उनके माता पिता का मृत्यु होने की वजह से उनके रिश्तेदारों ने उनका पालन पोषण किया फिर। और वो 12 या 13 वर्ष के थे जब उन्होंने ये शुरुआत की। मतलब एज अ जर्नलिस्ट वो काम कर रहे थे। तो बॉब टेलर मैगजीन के लिए। और वहां पे सबसे पहले जब ये वो 12 या 13 साल के थे तो जो मेन उनका क्या बोलेंगे मेंटर या फिर जो उनको इंस्पायर किए थे, वो उनका नाम है एंड्रू कार्नेगी। और वो एक्चुअली एंड्रू कार्नेगी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे स्टील इंडस्ट्री के वहाँ अमेरिका में। और उन्होंने उनको उस समय वो चैलेंज दिया और उनको ये प्रस्ताव दिया था कि आप क्या ये अपना 20 साल इसके लिए आप समर्पित करना चाहते हो ताकि आप खोजबीन कर सको सारे अमीर और जितने भी उद्योगपति या जो भी सक्सेसफुल जो रहे अपने लाइफ में, उनके बारे सारा वो डेटा कलेक्ट करे और ये किताब में लिख पाए ताकि जो आने वाले समय की पीढ़ी के लोग हैं उनको उनको वो समय व्यर्थ ना करना पड़े समझने के लिए और खोजने के लिए कि क्या वो रहस्य है जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, वो इंसान जो खुशियां चाहता हो, या जो धनी बनना चाहता हो, अमीर बनना चाहता हो, या जो भी सफल अपना बिजनेस में सफलता देखना चाहते हो। तो ये किताब एक्चुअली उन सभी के लिए है। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब हर फील्ड के लोग इस किताब को पढ़ के आप ये समझ सकते हो कि ये 1937 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था। और उसके बाद से इसका मिलियंस मिलियंस किताबें बिक्री हुई। और उसकी वजह से काफी लोगों ने पढ़ा और रहस्य को जाना और अपनी लाइफ में वो जो भी चाहते थे, जो जिस तरह का सक्सेस चाहते थे, नेम फेम या दौलत, तो वहां तक वो पहुंच पाए और हासिल कर पाए। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो ये क्या कहते हैं, बल्ब बल्ब बनाने के लिए जो उद्योगपति जिन्होंने आविष्कार किया था, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन, उस समय से लेकर और आज के दिन, आज के तारीख में जो हमारे डायरेक्टर्स है
या फिर जैसे बिल गेट्स को आप जानते हो सभी कोई, और फिर हो गया ये स्टीवन स्पिलबर्ग। तो मतलब ये किताब वैलिड अभी भी है, जो भी चाहता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो, तो वो जरूर हासिल कर सकता है इन रहस्य को जान के। तो तो मैंने जैसे बताया कि वो ऑथर उतनी उम्र से ये चैलेंज को लेके काफी रिसर्च किए, 20 से 25 साल तक। और अ, ये मतलब सारा अध्ययन किया उन्होंने, विश्लेषण किया हर उद्योगपति के साथ, और जाना कि वो क्या चीज है, वो क्या रहस्य है जिससे कि हम अमीर, सोच से सोच से अमीर बन सकते, दौलतमंद बन सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक जो इनको इंस्पायर किए थे, या जो जिन्होंने इनको ये चैलेंज दिया था, एंड्रू कार्नेगी, वो भी बहुत बड़े एक उद्योगपति थे स्टील इंडस्ट्री के, यूएस में। तो उनको ये था कि कोई एक किताब पब्लिश हो जाए ताकि लोग समय अपना बर्बाद ना करें। तो उन्होंने ये फिर ये पूरे शिद्दत से की। नेपोलियन हिल ने ये कार्य बहुत शिद्दत से की, और इसको करने से अंत में ये हुआ कि वो बहुत बड़े फिलोसोफर, लेक्चरर और ऑथर बन के वो इतनी कमाई कर ली, जहाँ की जैसे मैंने बताया था कि उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसकी वजह से, और काफी गरीब थे वो। तो उन्होंने मतलब इससे इतनी कमाई कर दी पब्लिश होने के बाद, और या फिर मे बी वो उस दौरान जो भी उनको ज्ञान मिलता गया और प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते गए, तो उनसे उनको भी काफी प्रसिद्धि मिली। तो और ये एंड्रू कार्नेगी, जिन्होंने इनको ये चैलेंज दिया था, वो खुद भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उन्होंने बहुत सफलता हासिल की इस चीज को लेके। और वो ये चाहते थे कि उनकी ये दिली आरजू थी कि ये स्कूलों तक, कॉलेजों तक पहुंचे, ताकि विद्यार्थी इनको पढ़ के समझ के अपनी लाइफ में वो जो ट्रायल एंड एरर में टाइम वेस्ट करेंगे वो ना हो, बल्कि उनको जल्द जल्द से जल्द अप्लाई करके उनको सफलता मिलने पाए। तो उन्होंने उनकी मदद की, लेखक की। जैसे कि काफी वो गरीब थे, और जबकि वो एक जर्नलिस्ट थे, और काम करते थे, पर बहुत ही कम पैसों में उनका गुजारा होता था, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि हमेशा वो ट्रैवल कर पाए अपने एक्सपेंस पे। तो उन्होंने ये एंड्रू कार्नेगी ने उनको मदद किया और कहा कि मैं सारा खर्च उठाऊंगा, तुम इसको लेके आगे बढ़ते चलो। तो फिर वैसे करके वो सारा डेटा कलेक्ट किया गया उनका, और इकट्ठा करके फाइनली ये बुक पब्लिश हो गया। तो महत्वपूर्ण ये है अ, इसमें जानने के लिए कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं या समझते हैं, और मतलब जो मेन चीज है कि अगर आप सबसे पहले अ, अपने सोच में ये ले आते हो, विचार में ले आते हो कि मुझे ये करना है, मुझे मतलब दौलतमंद बनना है, तो आधा बैटल तो आपने वहीं जीत लिया एक सोच से। फिर बाकी का जो आधा है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किताब में, तो हमें वो रहस्य पता जाएगा। लेकिन हर वो इसमें वो एग्जाम्पल देंगे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, या फिर और भी अन्य अन्य फील्ड से जो लोग इसमें अपना शेयर किए हैं, उसको हम जैसे पढ़ेंगे, तो बाकी का हमको खुद फिगर आउट करना होगा कि हम अ, वो क्या है जो उसमें से हम सीख सकते हैं, समझ के अपने जीवन में उस सूत्र को लगा के हम वहां तक पहुंच पाए जहां जहां हमारी इच्छा है, या जो हमारी चाहत है, डीप डिजायर है। तो इस किताब से आप अ, उम, ये अपने सबसे पहले तो
अपने लक्ष्य को पहचान सके। आप इस किताब को पढ़ने से आपको ये भी आएगा, और सत्य और स्थायी सफलता के रहस्य के मालिक बन सके। ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सके। तो ये सब आपको इससे प्राप्त हो सकता है। और लेकिन मेरे ख्याल से जैसे उनकी इच्छा थी एंड्रू कार्नेगी की कि ये स्कूल और पाठशालाओं में पढ़ाया जाए ताकि काफ़ी लोग इसे लाभ उठा सकें, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में तो हमने नहीं देखा कि ऐसे हम, या हमने भी जब अपनी पढ़ाई की स्कूल में, तो कुछ ऐसे आए नहीं हम लोग, इसके बारे कुछ पता ही नहीं था। तो अब आगे फिर हम लोग देखेंगे धीरे-धीरे करके कि इसमें क्या क्या-क्या रहस्य है। और मैं बताना भूल गई कि ये जो ऑथर है, इन्होंने शुरुआत की किताब की ये कहते हुए, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, neglecting to broaden their view has kept some people doing one thing all their lives। तो अगर हम अपने सोच को थोड़ा सोच और विचार को थोड़ा-सा बड़ा नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने जीवन भर वही एक चीज़ को करते रहेंगे और उससे हमको कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। एक वो हो गया। और ये ज्ञान जो इसमें लिखा हुआ है, इस पुस्तक में, इस ज्ञान को सिर्फ़ उद्योगपति या और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में नहीं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, वो लोग भी अपनी लाइफ़ में अप्लाई किए, और उसकी वजह से उनका देश का भी उन्नति हो पाया। तो जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों में ही इस किताब से जो रहस्य बताया गया है, इसको लोगों तक पहुँचाया गया। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि क्या नाम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, अ, उन्होंने इस चीज़ को, इस ज्ञान को या फिर इस रहस्य को अपने जो सैनिक हैं उन तक पहुँचाया। और वो हर एक सैनिक को भी ये ज्ञान दिया गया ताकि वो युद्ध को जीत सके। तो प्रेसिडेंट वुड्रो ने इस ज्ञान की वजह से वो पैसे इकट्ठे करने पाए उस युद्ध के लिए, और जीत पाए। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है। और इस पुस्तक से अम, बाकी वही है जितना भी जैसे मैंने बताया कि इवन टेलीफ़ोन का जो आविष्कार किए हैं, उन्होंने भी इस पुस्तक की वजह से ही उनको भी वो सफलता हासिल हुआ। और अ, तो लास्ट में, हाँ, तो पहले पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अ, बल्ब का आविष्कार किया था, उनके जो सहपाठी थे, बिज़नेस सहपाठी थे, वो बहुत ही आम इंसान थे, और आम इंसान होने के नाते उनका कोई मैच नहीं था कि उनका एडिसन के साथ फ्रेंडशिप होगा या फिर वो उनको जानते होंगे। लेकिन जो ये सोच, वो सिर्फ़ एक विचार लाए थे, और उनके जो सहपाठी, उनका नाम था एडविन सी बार्न्स। तो उन्होंने मतलब ये सोच उनके मन में था कि मुझे बिज़नेस करना है एडिसन के साथ, और वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और सोच के साथ वो गए और उनके पास ये प्रस्ताव रखा। और ये कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर था, वो देख कर के एडिसन ने उनको काम पे रख लिया। तो ये आगे बाकी हम पुस्तक में जैसे-जैसे अध्याय में हम बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हमको पता चलता जाएगा कि कैसे-कैसे वो रहस्य के बारे बताते हैं। और जो हेनरी फ़ोर्ड है, जो ये कार की कंपनी है फ़ोर्ड, व
वो उद्योगपति भी कैसे इससे लाभ उठाए हैं, उनका उनका भी कैसे इसमें हिस्सेदारी रहा है। तो इस किताब में हम जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे पता चलता जाएगा और अम वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं ज़्यादा किताब पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। बट मुझे लगता है अब पत्री जी ने और सर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ये किताब जबकि मेरे घर में 3-4 साल से पड़ा हुआ था, पर मैंने कभी खोला नहीं। और सच बताऊँ इस प्रिपरेशन के लिए मैंने कभी ऑडियो सुना, कभी किंडल पे ये हिंदी में पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा-सा इससे तो आई होप मैंने मैंने वो सारा बताया है जो पहले चैप्टर में है और आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा। लास्टली अ, वही है कि हमको अपना सोच को थोड़ा बड़ा करना है, समझ को थोड़ा समझने की भी शक्ति रखनी है और इच्छा रखनी है, वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए ताकि हम अ, जो सोच हम अपने अंदर लाते हैं कि काश हमारे पास भी पैसा हो, हम भी थोड़ा अमीर हो तो वो सब हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो जो इसमें था, मैंने पूरा डिलीवर किया है क्योंकि ये पूरा जो इन्वेंटर्स के नाम है ना, वो सारे इसमें है। बहुत बड़ा लिस्ट है, जैसे उन्होंने 500 लोगों का ये अध्ययन करके ये निष्कर्ष में आए और फिर उन्होंने पुस्तक को लिखा। तो आ आप चाहे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत सारा लिस्ट है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ अभी, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच प्रिया जी मुझे ये मौका देने के लिए।